हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोड से रिलेटेड 36 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है रिएक्ट सेलेक्ट। यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर में मैंने अपनी एक पैकेज की वेबसाइट ओपन करी है जिसका नाम है reactselect.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्ट सेलेक्ट है, ये जो हमारा नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर सिलेक्ट बॉक्स आता है, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन प्लगइन है। जो हम नॉर्मल सिलेक्ट बॉक्स यूज करते हैं उसमें हम कई काम नहीं कर सकते, जैसे हम उसमें मल्टी सिलेक्ट नहीं लगा सकते, हम उसमें ऑटो कंप्लीट सर्चिंग नहीं कर सकते, हम उसमें क्रिएटेबल की सपोर्ट नहीं डाल सकते। मतलब कि अगर यूजर को उसमें कोई चीज वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है तो वो खुद से ऐड नहीं कर सकता, मगर ये सारे काम हम रिएक्ट सेलेक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये हमारा नॉर्मल सिलेक्ट बॉक्स जैसा नहीं है, इसमें हम ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। इधर से कोई वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह दिखेगी, यहां से हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू हट जाती है। अगर मैं यहां पर कुछ सर्च करना चाहता हूं, जैसे येलो YE लिखा, तो देखिए यहां पर सर्चिंग भी चल रही है जो हमारे को नॉर्मल सिलेक्ट बॉक्स में नहीं मिलती है। इसी के साथ इसमें मल्टी सिलेक्ट की भी ऑप्शन होती है। यहां पर आप देखिए, अगर मैं इसमें से मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो वो भी इजिली कर सकता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने एक कर लिया पर्पल, येलो, फॉरेस्ट। ये देखिए 3 वैल्यूज मैंने सिलेक्ट कर ली। बीच में से किसी को हटाना चाहूं हटा भी सकता हूं। इसी के साथ इसमें और भी कई तरीके की ऑप्शंस आती हैं जो आप इधर देख सकते हैं। इसमें देखिए आप कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं, अलग अलग कलर से भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, जो सा आपने कलर सिलेक्ट किया है उसका कलर का यहाँ पर साइन भी आपको दिख रहा है। इसी तरह अगर आप API से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये सभी हम अभी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए हमारे पास जो कमांड आती है उसके लिए हम चलते हैं npm JS की ऑफिशियल वेबसाइट पे npmjs.com, और यहाँ पर आपको सर्च करना है react-select। यहाँ पर आप देखेंगे इसको इंस्टॉल करने की यहाँ पर कमांड भी दे रखी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस पे हम काम कैसे करेंगे वो भी सब यहाँ पर बता रखा है। ये देखिए, अभी तो हम इस तरह से अपना एक एरे बनाएंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम शो करेंगे, मगर एक्चुअल लाइफ में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास API से डाटा आएगा, उसको हम सिलेक्ट बॉक्स के अंदर शो करते हैं। तो यहाँ पर इसको यूज करने का सारा तरीका बता रखा है, इसी को मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में समझाने वाला हूं। तो ये चलते अपने एडिटर में। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ पर एक फ्रेश रिएक्ट की इंस्टॉलेशन करी है जिसका नाम मैंने रखा है प्रोजेक्ट का रिएक्ट सेलेक्ट। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं सोर्स फोल्डर के अंदर आता हूँ और कुछ अननेसेसरी फोल्डर्स और फाइल्स को रिमूव कर देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर एसेट्स का फोल्डर है, app.css की फाइल है, इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अपनी मेन app.js फाइल ओपन करता हूँ। ये देखिए, और यहां पर जाकर ये जितना भी डमी कोड दे रखा है इसको भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, और जो ये JSX रिटर्न कर रहा है इसको भी मैं सबको यहां से रिमूव कर रहा हूं। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमें यहां पर इंस्टॉल करना है अपने रिएक्ट सेलेक्ट पैकेज को। तो उसके लिए मैं यहां पर टर्मिनल को ओपन करता हूं और जो मैंने कमांड कॉपी की है उसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं, npm i react-select। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को भी रन कर लेता हूं। इसकी कमांड है npm run dev। ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं टर्मिनल को यहाँ से हटाता हूँ और इसके बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, देखिए जिस भी पेज में आपको इसे इंप्लीमेंट करना है रिएक्ट सेलेक्ट को, वहां पर इसे ऊपर इंपोर्ट करना है। तो मैं सारा काम इसी वाली फाइल के अंदर करने वाला हूँ जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट क्या करना है, यहाँ पर करना है इंपोर्ट सिलेक्ट को। और ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, फ्रॉम रिएक्ट सेलेक्ट। ये बेस को अगर आप हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और बेस के साथ भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक डमी डाटा को लेकर चलूंगा जो एक एरे होगा जिसको मैं अपने सिलेक्ट बॉक्स के अंदर दिखाने वाला हूँ, मतलब कि अपने रिएक्ट सेलेक्ट पैकेज के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पर आया ब्राउजर में। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से एक वेरिएबल चाहता हूँ और इसको यूज करने का तरीका भी यहाँ पर बता रखा है कि कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास इस तरह से कोई एरे होना चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तो हम इस तरह से डमी वैल्यूज ले रहे हैं जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं और इनके लेबल भी हैं। देखिए जो लेबल है वो हम यूजर को दिखाएंगे और जो वैल्यूज हैं हम उसको सिलेक्ट बॉक्स के अंदर जो ऑप्शन टैग आता है उसके अंदर पास कर देंगे एज ए वैल्यू, जैसे कि आप HTML टैग में करते हैं। और इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कंपोनेंट है
वहां पर सिलेक्ट को यूज करेंगे, जो हमने ऊपर इंपोर्ट भी कर रखा है। उसके अंदर ऑप्शंस नाम से एक प्रॉप लेते हैं और इसके अंदर अपनी सारी ऑप्शंस पास कर देंगे जो हमने यहां पर बनाई है। तो सबसे पहले मैं इसी को कॉपी करके अपने एडिटर में लगाता हूं। देखिए मैं यहां पर आया और अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर आकर मैंने ये वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है ऑप्शंस। ये एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद जो ये मेरा रिटर्न है, यहां पर मैं आता हूं और यहां पर मैं रिटर्न क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर एक डिव ले लेता हूं और इस डिव के अंदर बेसिकली ये मेरे को फ्रैगमेंट टैग नहीं चाहिए, इनको मैं हटा देता हूं। अब इसके अंदर आकर मुझे करना क्या है, यहां पर डिव टैग के अंदर मैं अपना टैग लगाऊंगा जिसका नाम है सिलेक्ट, जिसको मैंने ऊपर इंपोर्ट भी कर रखा। ये देखिए, अब इसी के अंदर एक प्रॉप आपको पास करना होता है जिसका नाम होता है ऑप्शंस, और इसके अंदर आपको वो सारी वैल्यूज पास करनी है जो आपने अलग से एक वेरिएबल बनाया है। अगर आपके पास एपीआई से डाटा आ रहा है तो वो आपको यहाँ पर पास करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसका नाम ही रखा है ऑप्शंस। आप इसका नाम कुछ वेरिएबल का नाम कुछ और भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं अपने main.js फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर जो ये मेरी इंडेक्स वाली फाइल है इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर आया वेब ब्राउजर में और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक सिलेक्ट बॉक्स आ चुका है। ये पूरा फुल स्क्रीन तक आ रहा है, जिसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये सिलेक्ट बॉक्स है इसकी थोड़ी वेट कम करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो देखिए उसके लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पर मैं जो मेरा डिव है या बेशक स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पर अपना स्टाइल प्रॉप यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ स्टाइल और इसको एक वेट डिफाइन कर देता हूँ 300 पिक्सल। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर स्टाइल्स नहीं लिखना, यहाँ पर स्टाइल ही लिखना है। फाइल को सेव किया, मैं इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसकी विड्थ नहीं आ रही है। तो डिव पर लगा के देखते हैं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है सिलेक्ट बॉक्स की जो विड्थ है वो हो चुकी है 300 पिक्सल। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं जो भी हमारी वैल्यूज थी जो हमने लेबल में पास की थी वो सारी हमारे को यहां पर दिख रही है। यूजर इसमें से कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है। ये देखिए, जैसे मैंने ये किया, चॉकलेट किया, इसके अंदर यूजर कुछ भी सर्च भी कर सकता है। देखिए जैसे मैं वेनिला करना चाहता हूँ, VA लिखता हूं तो देखिए सिर्फ वही वैल्यू आ गई। तो इस तरह अगर इसमें हजारों वैल्यूज भी हों और हम VA लिखेंगे तो VA जिसके अंदर भी आ रहा होगा, जिस वर्ड के अंदर, वो सारे वर्ड्स यहां पर हमें डिस्प्ले होने लगेंगे। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमारे पास ये हमने कोई वैल्यू तो चूज कर ली, इसकी वैल्यू को हम उठाएंगे कैसे। अगर हमें यहां पर डाटाबेस में ये वैल्यू भेजनी है, प्रिंट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं यहां पर एक स्टेट वेरिएबल लूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम डायरेक्ट से। अब इसके बाद मैं यहां पर अपना एक स्टेट वेरिएबल भी बना लेता हूं। मैं इस वेरिएबल का नाम रख रहा हूं, स्टेट वेरिएबल का नाम फ्रूट, और इसका सेट वेरिएबल भी बना लेता हूं, सेट फ्रूट। जो यूज करेंगे यूज स्टेट को, और स्टार्टिंग में इसके अंदर वैल्यू रहेगी नल, मतलब कि जैसे हमारा ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम लोड होगा तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जैसी इसमें से कुछ भी वैल्यू सिलेक्ट करे वही वैल्यू हमारे फ्रूट वेरिएबल की सेट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर एक एट्रीब्यूट ले लेता हूं जैसे वैल्यू, जो एक तरीके का प्रॉप है, और इसके अंदर पास करूंगा फ्रूट। मतलब कि जो भी फ्रूट की वैल्यू है वही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। और इसकी वैल्यू चेंज कब होगी फ्रूट की, जब मैं यहां पर ऑन चेंज इवेंट लगाऊंगा। तो देखिए यहां पर मैं ऑन चेंज इवेंट भी यूज कर सकता हूं, और ऑन चेंज पे मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर सिर्फ सेट फ्रूट को कॉल करना है, क्योंकि यही एक मेथड है जिससे हम फ्रूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहां पर ये मेरा काम हो चुका है। अब मैं चाहता हूं जो भी इसके अंदर वैल्यू सिलेक्ट हुई है और आइए फ्रूट नाम के स्टेट वेरिएबल के अंदर, उसी को मेरे को प्रिंट करना है। तो उसके लिए यहां पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं और इसके अंदर जैसे मैं वैल्यू डाल देता हूं फ्रूट डॉट लेबल। देखिए जो भी लेबल यूजर ने यहां से सिलेक्ट किया होगा वही लेबल वाली वैल्यू मेरे को पैराग्राफ में दिखानी है। तो यूजर जैसे ही इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तो वो वैल्यू हमारे पास यहां पर चली जाएगी फ्रूट में, मतलब कि वो वाला पूरा ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे फ्रूट नाम के इस वेरिएबल के अंदर। और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं, उसके लिए हम डॉट लगाते हैं और उसके अंदर का जो भी हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे केस में लेबल, तो लेबल को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता हूँ जो पहले चेक करेगा क्या फ्रूट के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। देखिए जब स्टार्टिंग में जब ये पेज लोड होगा तो फ्रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है नल। तो नल है तो ये यहाँ पर पैराग्राफ प्रिंट नहीं होगा, ये सिर्फ तभी प्रिंट होगा जब फ्रूट के अंदर कोई भी लेबल के अंदर वैल्यू होगी।
तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, ये देखिए फर्स्ट टाइम यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं यहां पर जाता हूं और सिलेक्ट करता हूं स्ट्रॉबेरी, तो देखिए यहां पर आ गया स्ट्रॉबेरी। या मैंने वेनिला सिलेक्ट किया तो देखिए यहां आ गया वेनिला। इस तरह कोई भी वैल्यू अगर यूजर सेलेक्ट करेगा तो हम उस वैल्यू को इस तरह से स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ये हम अपनी स्टेट वेरिएबल की वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं जो रेड सिलेक्ट का मेन फीचर है मल्टी सिलेक्ट, उसको हम कैसे यूज करेंगे। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया और यहां पर जाता हूं कंपोनेंट्स में, ऊपर जो लिंक आ रहा है इसमें मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहां पर देखिए यहां पर है कॉमन प्रॉप्स। अब कॉमन प्रॉप्स ये वाले वो प्रॉप्स हैं जिसको आप अपने सिलेक्ट बॉक्स के अंदर पास कर सकते हैं। इसमें से एक वैल्यू है इज मल्टीपल। अगर आप इसे पास कर देते हैं तो हमारा जो सिलेक्ट बॉक्स होता है वो मल्टीज वैल्यू सिलेक्ट करने वाला सिलेक्ट बॉक्स बन जाएगा। तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहां पर आया और यहां पर आकर इसमें लास्ट में पास कर देता हूं इज मल्टीपल। फाइल को सेव किया और ये देखिए मैं ब्राउजर में आया तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पहले से ही सिलेक्टेड आ रहा है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, अब देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं है स्टार्टिंग में। अब मैं इसमें से जोन सी भी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा उसके साथ दूसरी वैल्यूज को भी ऐड कर सकता हूं। ये देखिए मैंने दो वैल्यूज को ऐड कर दिया। मैं रिमूव भी कर सकता हूं कोई भी वैल्यू या सारी वैल्यूज को यहां पर ऐड भी कर सकता हूं। तो ये होता है मल्टी सिलेक्ट। हम इसके साथ बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज को पिक कर सकते हैं। और अगर मैं इनको यहां पर प्रिंट भी करके देखना चाहूं तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अभी मैंने ऑन चेंज पे यहां पर ये अपना स्टेट वेरिएबल को यहां पर यूज किया था, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मैं इसको आपको बिना स्टेट वेरिएबल के यूज करके दिखाता हूं। तो यहां पर ये वैल्यूज की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। और ऑन चेंज पे मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर एक इनलाइन फंक्शन बना लेता हूं। तो इसके अंदर अब मैं कौन सी वैल्यूज दिखाना चाहता हूं जो सिलेक्टेड है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिलेक्टेड। तो जो भी सिलेक्टेड वैल्यू होंगी वो मैं यहां पर अब देख सकता हूं। तो यहां पर मैंने उनको पास कर दिया और मैं कंसोल में जाता हूं। कंसोल के लिए मैंने लिख दिया console.log और इसी के अंदर आकर मैं यहां पर पास कर देता हूं सिलेक्टेड। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए ये सेव करने के बाद मैंने यहां पर जैसे प्रीटियर प्लगइन यहां पर इंस्टॉल कर रखा है अपनी VS कोड के अंदर, तो उसने अपने आप से इसको नेक्स्ट लाइन में कर दिया। तो यहां पर अब मैं आपको ब्राउजर में चेक कराता हूं। तो मैं यहां पर आया, यहां पर कुछ दिख नहीं रहा, एक बार मैं कंसोल में चेक करता हूं। यहां पर देखिए एक एरर दिखा रहा है अनकॉट रेफरेंस एरर, फ्रूट इज नॉट डिफाइंड। तो हमने अभी भी कहीं फ्रूट यूज कर रखा है, मैं इसको एक बार देखते हैं। तो देखिए यहां पर मैं प्रिंट कर रहा हूं, इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए अब यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर हमारा सिलेक्ट बॉक्स जो है वो यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूं। अब देखिए जो भी मैं वैल्यू यहां से सिलेक्ट करूंगा वो मैं अब कंसोल में प्रिंट करके देख सकता हूं। ये देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये एरे दिखा रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने मल्टी सिलेक्ट वाली ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है। मैं एक वैल्यू को और सिलेक्ट करता हूं तो देखिए यहां पर अब दो वैल्यूज आ चुकी हैं, चॉकलेट और वेनिला। उसका पूरा आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर आ गया। अगर मैं यहां पर एक वैल्यू और सिलेक्ट कर लूंगा, अब देखिए यहां पर तीन वैल्यूज आ चुकी हैं। मैं इसको क्लियर करता हूं और कोई रिमूव करके दिखाता हूं तो देखिए इसके अंदर अब दो ही वैल्यूज रह गई। तो इस तरह से जब हम मल्टी सिलेक्ट वाला इसको ऑप्शन में बनाते हैं तो इस तरह से ये हमारे को पूरा का पूरा एरे रिटर्न करता है, जो भी सिलेक्टेड वैल्यूज का एरे बनता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर कोई प्लेस होल्डर नहीं आ रहा। अगर जैसे हम नॉर्मल फॉर्म में प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट पास करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम रेक्ट सिलेक्ट के अंदर भी कोई प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर अपने सिलेक्ट बॉक्स में और यहां पर मैं इस मल्टीपल को भी बंद कर देता हूं। देखिए जो भी मैं ये कोड कर रहा हूं ये आपको हमारा सारा कुछ गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा। तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया और मैं यहां पर लगाता हूं प्लेस होल्डर और यहां पर एक वैल्यू लिख देता हूं जैसे सिलेक्ट योर फ्रूट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और ये देखिए यहां पर पहले से ही प्लेस होल्डर आ रहा है सिलेक्ट योर फ्रूट। अब यूजर इसमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट करेगा तो वो वाली वैल्यू चली जाएगी और यहां लिखाएगा स्ट्रॉबेरी। अब देखिए जैसे ये स्ट्रॉबेरी तो आ चुका है, या मैं कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, इसको हटाना है। तो मैं चाहता हूं यहां पर क्रॉस का बटन भी आ जाए। उसके लिए भी हमारे पास यहां पर एक प्रॉप आता है जिसका नाम है यहां पर इज क्लियरेबल। ये देखिए बस आपको इस तरह से पास कर देना अपने सिलेक्ट बॉक्स के अंदर इज क्लियरेबल, मतलब कि आप खुद से भी क्लियर कर सके। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए आप देख रहे हैं यहां पर क्रॉस का बटन आ गया। ये क्या करेगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी ये वैल्यू यहां से खुद से डिलीट हो जाएगी। ये देखिए मैं कोई वैल्यू सिलेक्ट करता हूं, अगर आपको हटानी है तो यहां पर आप क्रॉस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने सिलेक्ट बॉक्स को यहां पर डिसेबल करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉप आता है जिसका नाम है इज डिसेबल। उसके लिए देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया इज डिसेबल्ड। देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो बुलियन वैल्यू होती है। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स, मतलब कि इसको डिसेबल नहीं करना। अगर आप इसकी वैल्यू को पास कर देते हैं ट्रू, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब आप चाहते हैं कि पूरा ये सिलेक्ट बॉक्स डिसेबल हो जाए, यूजर इसमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट ना कर पाए। तो देखिए मैं यहाँ आया, मैं इसको क्लियर करता हूं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइट ग्रे कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर क्लिक भी नहीं कर सकता, ये देखिए, क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर दिया। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं, इसकी वैल्यू को फॉल्स करके दिखाता हूं। फॉल्स इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आपने फॉल्स ही करना है तो ये प्रॉपर्टी लेने की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अब मैं इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूं। अब देखिए जब मैं स्टार्टिंग में इस पेज में आता हूं, मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो यहां पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं आती, आपको खुद से ही कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब कि जैसे कोई चॉकलेट जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू पहले से ही सिलेक्टेड आ रही हो, तो उसके लिए आप यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू नाम से भी एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। तो इसको यूज करके दिखाता हूं। अभी मैं इस डिसेबल को यहां से डिसेबल ही कर रहा हूं, यहां पर मैं पास करता हूं डिफॉल्ट वैल्यू, और इसके अंदर मुझे पास करनी है कौन सी ऑप्शन। तो देखिए यहां पर मेरे पास ऑप्शंस है, उसमें ये एक एरे है और मैं चाहता हूं जैसे स्ट्रॉबेरी पहले से सिलेक्टेड आए, तो ये एरे की कौन सी वैल्यू है, यह है दूसरी वैल्यू और इसका इंडेक्स होता है 1, पहली वाली वैल्यू का इंडेक्स होता है 0। इसके लिए मैं यहां पे पास करूंगा ऑप्शंस, जो कि एक मेरा एरे है, तो उसके लिए मैंने ऐसे लिखा और यहां लिख दिया 1। अब 1 का मतलब दूसरी वैल्यू, जिसका मतलब है यहां पे स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी ऑटोमेटिकली यहां पर सिलेक्टेड आएगा। तो देखिए मैं यहां पर आया, मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, यहां पहले से ही स्ट्रॉबेरी सिलेक्टेड आ रहा है। आप इसको हटा सकते हैं, कोई और वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर जब फर्स्ट टाइम इसको रिफ्रेश करेंगे और ओपन करेंगे तो यहां पर स्ट्रॉबेरी ही सिलेक्टेड आ रहा होगा। अब जैसे आप जानते हैं कि इसके अंदर हम सर्च भी कर सकते हैं, मैं जैसे यहां लिखना शुरू करता हूं, वी लिखा, देखिए तो अपने आप से वैल्यू आ गई। अगर आप नहीं चाहते कि यूजर यहां से सर्च कर सके, तो अब ये सर्च वाला फीचर को बंद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं अभी ये डिफॉल्ट वैल्यू फीचर को बंद कर रहा हूं और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट आता है, मतलब कि प्रॉप इज सर्चेबल। देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो बुलियन वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है ट्रू, मतलब कि आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने सर्च वाला फीचर बंद करना है, उसके लिए आपको यहां पर वैल्यू पास करनी है फॉल्स। अब इसके अंदर जो हमारा सिलेक्ट बॉक्स है, इसके अंदर सर्चिंग वाला फीचर बंद हो जाएगा। देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए यहां से मैं कुछ सिलेक्ट तो कर सकता हूं, मगर मैं यहां कुछ लिख नहीं सकता। देखिए मैं अंदर कर रहा हूं तो यहां पर कोई कर्सर नहीं आ रहा, सिर्फ वैल्यू मैं सिलेक्ट ही कर सकता हूं। अब देखिए जो भी हमने यहां पर अभी तक ये सिलेक्ट बॉक्स देखा है, आपने देखा कि इसके अंदर हम वैल्यूज कैसे चेंज करते हैं, मगर आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर बाय डिफॉल्ट एक ब्लू कलर आ रहा है, कि यहां पर भी सिलेक्टेड में ब्लू कलर आ रहा है। तो अब ये सब चीजें चेंज भी कर सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग के लिए आपको क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग के लिए हम यहां पर स्टाइल पास कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल किसी भी रेक्ट कंपोनेंट के अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट पास करके उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी भी स्टाइलिंग सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर ऊपर एक अपना वेरिएबल लेता हूं और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं जिसके अंदर मैं अपने स्टाइल पास करूंगा। तो उसके लिए देखिए मैं उसका नाम ले रहा हूं, जैसे कस्टम स्टाइल्स। तो देखिए जो इसकी स्टाइलिंग होती है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए जो ये आपको ऊपर पूरा कंट्रोलर दिख रहा है सिलेक्ट बॉक्स का, इसको हम कहते हैं कंट्रोल, और जब हम क्लिक करते हैं तो जो नीचे वाला ये पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं ऑप्शंस। तो इसमें आपको बताना पड़ता है कि आप ऊपर कंट्रोल की यहां पर स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं या नीचे ऑप्शंस की। तो इसके लिए 2 अलग अलग से कीज आती है हमारे पास, कंट्रोल और ऑप्शन। तो देखिए अगर आप यहां पर कंट्रोल की चीज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां लिखेंगे कंट्रोल, और इसके अंदर आकर आप यहां पर एक एरो फंक्शन लेंगे और उसके अंदर इस तरह से राउंड ब्रेसेस पास कर देंगे, और इसी के अंदर आएंगी आपकी कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर आप अलग अलग से ऑप्शंस पास करेंगे। तो देखिए जो इसकी पहले से सारी स्टाइलिंग हो रखी है, उसको मैं एज इट इज रखना चाहता हूं, उसमें मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहता। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो डिफॉल्ट सारी वैल्यूज हैं उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है। तो देखिए जैसे मैं उसके लिए लेता हूं यहाँ पर बेस नाम का एक वेरिएबल, जिसमें इसकी जो बेस सारी स्टाइलिंग है वो सारी इसमें पास हो जाएगी। आप इस बेस की जगह कोई और नेम भी ले सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी, या डिफॉल्ट स्टाइल भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं सारी वैल्यूज को एज ए स्प्रेड ऑपरेटर पास कर देता हूं। ये देखिए तो वो सारी जो इसकी ओल्ड वैल्यूज है वो मैंने एज इट इज पास कर दी। अब जो वैल्यूज मेरे को सिर्फ चेंज करनी है उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ यहाँ पर बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहता हूँ,
तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर कलर। देखिए CSS में होता है बॉर्डर हाइफन कलर, तो आप यहाँ पर कैमल केस में लिखेंगे, हाइफन नहीं लगाएंगे। और इसके अंदर जैसे मैं कोई कलर पास कर देता हूँ रेड। अब जो ये मैंने कस्टम स्टाइल लगाया, इसको मेरे को अपने इस सिलेक्ट बॉक्स के साथ एम्बेड भी करना है। मुझे बताना है ये इसी का स्टाइल है, इस वाले सिलेक्ट का। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर अपनी एक प्रॉप लेना है जिसका नाम होता है स्टाइल्स, और इसके अंदर अपना वेरिएबल पास कर देना है। इसका नाम मैंने कस्टम रखना था, तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ये देखिए कस्टम स्टाइल्स। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पहले से ही एक रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है। मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए उसका फोकस होने पे वो कलर चेंज भी हो रहा है, मगर रेड कलर भी आपको दिख रहा है। मैं जब बाहर क्लिक करता हूं तो आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसमें और पैडिंग ऐड करना चाहता हूं वो भी कर सकता हूं, तो उसके लिए भी आपको यहां पर इसी कंट्रोल के अंदर ही वो सारी स्टाइलिंग देनी है। तो देखिए मैं उसकी भी स्टाइल देकर दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने यहां लिख दिया पैडिंग, और पैडिंग दे दी जैसे 5 पिक्सल। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहां पर पैडिंग ज्यादा आ चुकी है। मैं बेसिकली क्या करता हूं, अपने एडिटर को इस ब्राउजर के साथ पैरेलल में खोल लेता हूं। ये देखिए, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अब मैं यहां पर बॉर्डर की वेट भी आपको बढ़ा के दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा बॉर्डर वेट, और यहां कर दिया इसे 4 पिक्सल। इसके साथ यहां पर कोमा भी लगाना है। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा काफी थिक यहां पर बॉर्डर आ चुका है। तो इस तरह से जैसे भी आप स्टाइलिंग करना चाहें बाहर कंट्रोल की वो कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, यहां पर कंट्रोल नाम से एक की लेनी है, और उसी के अंदर ये एरो फंक्शन बनाकर इसमें सारी स्टाइलिंग करनी है। अगर जो इसके नीचे ऑप्शंस आ रही हैं इनकी अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पर ऑप्शंस नाम से भी एक की आती है। उसके लिए मैं लिखता हूं ऑप्शन, और इसके अंदर भी मैं इसी तरह से ये की पास कर दूंगा। ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूं, इसमें अभी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर भी देखिए आपको एक एरो फंक्शन लेना है, उसके अंदर भी एक वेरिएबल लेना है, मतलब कि जो इसकी बेस वैल्यूज हैं वो सारी एज इट इज रहेंगी। जो आपको चेंज करना है उसके बारे में आप यहां पर बात करेंगे। तो देखिए जैसे मैं यहां पर कलर जो है उसको कर देता हूं ब्लू, इसी के साथ जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है उसका कलर भी चेंज कर देता हूं, उसका कलर कर रहा हूं जैसे पिंक। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, ये देखिए उसका बैकग्राउंड कलर आपको नजर आ रहा है, वो पिंक हो चुका है और ये ब्लू। बेसिकली ये मैच नहीं कर रहा, तो यहां पर मैं व्हाइट ही कर देता हूं। ये देखिए अगर आप किसी एक सिंगल वैल्यू को भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए यहां पर जैसे हमने दो अभी देखे कीज, कंट्रोल और ऑप्शन, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक थर्ड की भी आती है जिसका नाम होता है सिंगल वैल्यू, और इसके अंदर भी हमारे को इसी तरह से ये फंक्शन पास करना पड़ेगा। यहां पर बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूं, कलर को पास कर देता हूं जैसे रेड, और फॉन्ट वेट को कर देता हूं बोल्ड। आप कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज हैं उसको आपको कोट्स में ही लेना है, कुछ इस तरह से। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए जैसे मैंने जोन सी भी सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट किया है वो आप देख रहे हैं वो रेड कलर की हो चुकी है और वो बोल्ड भी है। मैं इसको हटाता हूं, कोई और वैल्यू चूज करता हूं जैसे चॉकलेट, ये देखिए। तो इस तरह से जो भी आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो सब कुछ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैंने आपको दिखाया और नीचे अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपने यहां पर ये सारी वैल्यूज में से किसी वैल्यू को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को आप डिसेबल करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि स्ट्रॉबेरी कोई सिलेक्ट ना कर पाए, उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पर जो मेरा ये एरे है ऑप्शंस नाम से, इसी के अंदर जिस भी वैल्यू को आपको डिसेबल करना है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लेनी है इज डिसेबल्ड, और इसकी बुलियन वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। तो अगर आप इसमें पास कर देते हैं ट्रू, तो इसका मतलब है कि आप इस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिसेबल करना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए यहां पर मैं चॉकलेट भी सिलेक्ट कर सकता हूं, वेनिला भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मगर स्ट्रॉबेरी को सिलेक्ट नहीं कर सकता। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं मगर कुछ भी नहीं हो रहा। मैं दोबारा से चॉकलेट को सिलेक्ट करता हूं और ये देखिए ये डिसेबल हो चुकी है। आप डिसेबल का अलग कलर भी सेट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको स्टाइलिंग का ही जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि देखिए जो हमारा ये सिलेक्ट बॉक्स है इसके अंदर 3 ही वैल्यूज हैं, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, वेनिला है। अगर इसमें मैं आपको कोई ऐसी वैल्यू को ढूंढ रहा हूं जो इसके अंदर है ही नहीं, तो उसको खुद से भी ऐड कर सकूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं,
मैंने अभी जो ये इस डिसेबल लगाया इसको भी मैं हटा देता हूं और यहां पर सबसे ऊपर जैसे मैंने ये नॉर्मल सेलेक्ट लगाया था इसी की तरह यहां पर एक दूसरा सेलेक्ट भी आता है जिसको हम कहते हैं क्रिएट सेलेक्ट, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए इंपोर्ट किया मैंने क्रिएट सेलेक्ट को फ्रॉम रेक्ट सेलेक्ट स्लैश क्रिएटेबल। तो यहां से आपको इसे पहले इंपोर्ट कर लेना है। अब जहां पर भी मैं ये सिलेक्ट बॉक्स लगा रहा था वहां पर अब मैं दूसरा अपना टैग लगाऊंगा जिसका नाम होता है करेक्ट सेलेक्ट। तो वो कैसे करूंगा देखिए, उसके लिए मैं यहां पर सिलेक्ट की ही जगह पे लिख देता हूं क्रिएटेबल सेलेक्ट, जिसको आपने ऊपर इंपोर्ट किया है। ये देखिए बिल्कुल इसी को आप यहां पर जाकर इस तरह से टैग बना देंगे। अब सिलेक्ट नहीं हम लगा रहे, हम यहां पर लगा रहे हैं करेक्ट सेलेक्ट, जिसका मतलब है कि अब मैं इसमें नई वैल्यूज भी ऐड कर सकता हूं। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर एक चीज और भी करता हूं, यहां पर इस सर्चेबल ये सब मैं सारी स्टाइलिंग हटा रहा हूं अभी के लिए और यहां पर बस आपको पास करना है इज मल्टीपल, क्योंकि अब मैं मल्टीपल वैल्यू भी डालना चाहता हूं तो इसके लिए यहां पर भी आपको लिखना है इज मल्टीपल। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए मैं एक वैल्यू सेलेक्ट करता हूं, अब चॉकलेट इसके अंदर थी, अब यहां पर कोई ऐसा फ्रूट डालता हूं जो इसके अंदर है नहीं, जैसे ऑरेंज। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखता हूं ऑरेंज और इसके बाद मुझे लिखने के बाद एंटर कर देना है। तो देखिए ये वैल्यू भी अब ऐड हो चुकी है क्योंकि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं क्रिएटेबल सेलेक्ट, जो हमारे को यहां पर फैसिलिटी देता है कि हम इसमें खुद से भी कोई वैल्यू ऐड कर सके। बाद में कोई और वैल्यू ऐड करना चाहूं वो भी कर सकता हूं। एक वैल्यू और ऐड करके दिखाता हूं, जैसे बनाना। ये देखिए तो ये मैं खुद से भी वैल्यू को यहां पर ऐड कर सकता हूं। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि हम इसके अंदर असिंक को भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर अगर किसी एपीआई का डाटा से सर्च करना है तो वो भी हम यहां पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूं और यहां पर जाता हूं अपने सबसे ऊपर टॉप में और जैसे मैंने ये सिलेक्ट को पहले इंपोर्ट किया था उसके बाद मैंने आपको दिखाया क्रिएटेबल सिलेक्ट कैसे काम करता है। इसके अंदर हम खुद से वैल्यू डाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एपीएस के साथ काम करना चाहते हैं तो यहां पर एक थर्ड तरीके का भी सिलेक्ट बॉक्स आता है जिसको हम कहते हैं असिंक सेलेक्ट। ये देखिए तो इसके लिए आप लिखेंगे इंपोर्ट असिंक सेलेक्ट फ्रॉम रेक्ट सेलेक्ट स्लैश असिंक। इस तरह से आपने इसे पहले इंपोर्ट कर लेना। अब आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, जो ये सिलेक्ट बॉक्स है इसे एज इट इज लगे रहने देता हूं। यहां पर सबसे पहले एक ब्रेक टैग लगाता हूं और इसी के नीचे मैं यहां पर अपना असिंक सेलेक्ट को यूज कर लूंगा। बेसिकली ये डिव के अंदर ही मुझे लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूं और यहीं पर मैं अपना दूसरा सिलेक्ट बॉक्स लगाता हूं जिसका नाम है असिंक सेलेक्ट। अब इसके अंदर देखिए मल्टीपल यहां पर ऑप्शंस आती हैं। तो देखिए अगर आपको यहां पर सर्वर से डाटा लेकर आना है तो उसके लिए हम यहां पर एक प्रॉप यूज करेंगे जिसका नाम होता है लोड ऑप्शंस। आपको बिल्कुल यही नाम लेना है और इसके अंदर बना देना अपना एरो फंक्शन। अब देखिए मैं चाहता हूं कि यूजर जैसे ही हमारे सिलेक्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखना शुरू करे वो डाटा वो सर्च से लेकर आए और सर्च कहां करेगा, हमारे ऊपर सर्वर पे जाकर। जो भी हमारे पास एपीआई का डाटा होगा डाटाबेस के अंदर उसी से हम यहां पर सर्च करना चाहते हैं। तो देखिए अभी हमने यहां पर खुद से तो कोई एपीआई क्रिएट नहीं की है, तो हम यहां पर एक फेक जेसन की एपीआई को लेकर आने वाले हैं। तो इसके लिए हम वेबसाइट यूज करने वाले हैं जेसन प्लेस होल्डर। तो देखिए मैं यहां पर आ गया जेसन प्लेस होल्डर में। अब यहां पर मैं स्क्रॉल करता हूं। अब आप यहां पर देखेंगे यहां पर रिसोर्सेज हेडिंग के अंदर बहुत सारे एपीआईज हैं, तो हम यहां पर यूजर्स की एपीआई पे काम करने वाले हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब देखिए इसके अंदर फेक डाटा डाला हुआ है 10 यूजर्स का, जिसके अंदर उसका नेम आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस वगैरह और भी कई ऑप्शंस की वैल्यू आ रही है। तो मैं यहां पर यूजर नेम से सर्च करना चाहता हूं डाटाबेस में। मैं आपको यहां पर करके भी दिखाता हूं। देखिए जैसे यहां पर किसी यूजर को लेते हैं, जैसे ये है एंटोनिटी, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क यूजर के बाद और यहां पर लिखूंगा यूजर नेम और इसके बाद इक्वल्स टू लगाकर यहां पर पास कर दूंगा जो एग्जैक्ट नेम मेरे को सर्च करना है। ये देखिए अगर ये यूजर इसको मिल जाता तो ये हमारे को डाटा भी दिखा देगा। अगर इसको कोई ऐसा यूजर है जो मिलता ही नहीं, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, लास्ट में से टीई हटा देता हूं, एंटर करता हूं। अब देखिए यहां पर एम्प्टी एरे आ रहा है, मतलब कि इसको कोई भी यूजर नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं कि अगर इसे कोई यूजर मिल जाता है इस तरह से तो मेरे को दिखा दे। तो हम इसी एपीआई का ही यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैं इक्वल्स टू का सारा यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि इसके बाद की जो वैल्यू है वो यूजर खुद से ही डालेगा सर्च करके। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, देखिए अगर मेरे को एपीआई से यहां पर डाटा फैच करना है तो यहां पर मैं फेच नाम की जावास्क्रिप्ट का मेथड ही यूज करने वाला हूं, जो हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं और एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स में भी। अब यहां पर मैं टिडल कोड ले लेता हूं,
क्योंकि मैं यहाँ पर टेम्पलेट क्रिएटर्स का यूज करने वाला हूँ और यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो लास्ट में मुझे वैल्यू लगानी है, जो यूजर पास करेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो यूजर टाइप कर रहा होगा। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ जैसे इनपुट। जो भी यूजर ने इनपुट किया है वो ही मेरे को यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर हम टेम्पलेट क्रिएटर्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लगाते हैं $, करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नेम पास करते हैं। अब अगर इसे फैच करने पे ये डाटा मिल जाता है तो हम उसमें से जेसन यहाँ पर फैच करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ देन। इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन ले लूंगा और यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए एक वेरिएबल ले रहा हूँ RES। आप पूरा रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं। उस रिस्पॉन्स में से मेरे को जेसन का डाटा फैच करना है। ये देखिए, तो जो भी जेसन का डाटा अगर मेरे को मिल गया है तो वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद मैं उस डाटा को कहीं शो करना चाहता हूँ। कहाँ पे शो करूंगा? जो हमारा सिलेक्ट बॉक्स की ऑप्शंस है उसके अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ देन, और मेरे पास जो भी ये डाटा रिटर्न करके आया है, ये जेसन का डाटा, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ जिसका नाम है डाटा। मैं बेसिकली यहाँ पर 2 राउंड ब्रेसेस लगा लेता हूँ और यहाँ पर पूरा एरो फंक्शन ही बनाना है मुझे। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा। जो भी मेरा डाटा आया है वो हो सकता है एक यूजर का हो या बहुत सारे यूजर्स का हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैप का एक लूप चलाऊंगा डाटा के लिए। डाटा क्या है? एक एरे है, उसके लिए मैप लूप चलाते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूजर, क्योंकि यूजर के लिए हम लूप चला रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेसेस गलत भी बंद हो रही है। देखिए यहाँ पर ये राउंड ब्रेसेस इसकी क्लोज हुई है। इसके बाद ये रेड वाली ब्रेसेस बंद नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ कोमा लगाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसके बाद मेरे को जो ये हमने स्टार्ट किया टैग, इसको क्लोज भी करना है। तो ये मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये यहाँ पर अभी भी एरर दिखा रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर ये वाली कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, फिर इसे नीचे बंद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अभी इसे हटा देता हूँ। अब कोई एरर नहीं दिखा रहा। मैंने फाइल को सेव भी किया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो ये मैंने लूप बनाया मैप का, इसके अंदर आकर जो मुझे लूप में डालना है, मतलब कि ऑप्शंस में, वो है लेबल और उसकी वैल्यू, जैसा कि हमने ऊपर भी लिया हुआ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट ये मेरे को पास करना है। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा लिए हैं, बस ये वैल्यू और लेबल रह गया। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे डालता हूं। ये देखिए कर्ली ब्रेसेस जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में करता हूं। अब देखिए मेरे को ये वैल्यू नहीं डालनी है, मेरे को जो यूजर ने सर्च किया वो वैल्यू दिखानी है जो हमारे को डाटाबेस से मिलेंगी इस तरह से एपीआई से सर्च करके। तो वैल्यू किस में आ रही है? वो आ रही है यूजर में। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं यूजर का नेम। बिल्कुल इसी तरह से यहां लेबल वाली जगह पे क्या दिखा देता हूं, बेसिकली मैं यहां पर नेम दिखा रहा हूं लेबल में। वैल्यू में आईडी स्टोर कर देता हूं। देखिए हर यूजर का एक यूनिक आईडी है, तो वही वैल्यू मैं यहां पर सेव कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैंने असिंक सेलेक्ट यहाँ पर टैग लगाया। इसको मैंने ऊपर इंपोर्ट भी किया है। इसके अंदर एक प्रॉप आता है लोड ऑप्शंस, जिसके अंदर जब भी हम सर्च करेंगे तो इनपुट नाम के एक वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं सर्वर पे भेजूंगा एपीआई के पास फैच मेथड को यूज करके। अगर वो डाटा उसे मिल जाता है तो हमारे को उसकी जेसन रिटर्न करेगा और जेसन का डाटा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा अपने डाटा नाम के एक वेरिएबल में, जिसका मैंने आगे लूप चलाया और जो भी वैल्यू आई होंगी उसको मैं यहां पर इस तरह से एरे में शो कर रहा हूं। अब यही वाली वैल्यूज हमारे को एग्जैक्ट दिखेंगी जो भी यूजर ने सर्च की होंगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव कर चुका हूं। देखिए मैं यहां पर आया ब्राउजर में। देखिए एक तो सिलेक्ट बॉक्स है ऊपर वाला, जिसको मैंने पहले आपको दिखाया था क्रिएटेबल सिलेक्ट के ऑप्शन से जैसे मैंने बनाया था। उसके बाद ये है असिंक सिलेक्ट। अब देखिए इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो मैं यहां पर किसी एक यूजर को सर्च करता हूं। जैसे मैंने सर्च किया था एंटोनी, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर और भी कई यूजर्स हैं, 10 यूजर्स का डाटा है हमारे पास। तो मैं अभी जो सर्च कर रहा हूं उसका नाम है यहाँ पे एंटोनी। ये किया तो देखिए उसका जो नेम था एरविन हॉवल वो यहाँ पे दिखा दिया। मैं आपको शो भी कर देता हूं। ये देखिए जहां पर यूजर नेम ये था वहां पर नेम था एरविन हॉवल। मैं कुछ और सर्च कर दिखाता हूं, जैसे है यहाँ पर समंथ था, मैं इसको लिख कर दिखाता हूं। तो देखिए मैंने जैसे समंथा लिखा तो इसको एग्जैक्ट जैसे नेम मिला वो इसने यहाँ पर शो कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एपीआई से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये डाटा इसने मेरे को यहाँ पर दिखा दिया, यही एग्जैक्ट नेम। तो जो भी हमने यूजर सर्च कर रहे हैं उसका नेम हमारे को शो कर रहा है इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर। तो ये था हमारा इस वीडियो का कोड। इसके अंदर हमने देखा कि हम कैसे
सिलेक्ट को यूज करते हैं, जो हमारा रेड सिलेक्ट नाम से एक पैकेज आता है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हम मल्टी सिलेक्ट लगा सकते हैं। इस पैकेज को मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पैकेज बहुत ज्यादा हमारे फॉर्म के अंदर यूज होता है। जब भी हम फॉर्म्स का यूज करते हैं, इस तरह का जो हमारा कस्टम सिलेक्ट बॉक्स होता है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके अंदर हमें मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन भी लगानी होती है। तो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर सारा कोड किया है, ये आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।